यस मालिक। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीए सीएमए फाइनल डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स का एबीसी एनालिसिस। भगवान की दया से हर बार अपन एग्जाम से पहले एबीसी एनालिसिस लेकर के आते हैं, लगभग उसमें से मोटा मोटा तो सब आ ही जाता है। डेफिनेटली आई कैन नॉट गारंटी यू कि यही क्वेश्चन आएगा, पर मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि कौन से कॉन्सेप्ट में क्या क्या आने वाला है। इतना आप सब्सटैंशियली अवॉइड करके मत जाइएगा इसमें से कुछ भी, ये सब आपको मैंडेटरीली पढ़ के जाना है अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस जो आप पढ़ोगे। यस, तो सबसे पहला अगर हम बात करें बेसिक चैप्टर की, ये मैं पूरे के पूरे फास्ट ट्रैक के बेसिस पे जो अपन चैप्टर लेके आए उस बेसिस पे आपको लेकर के दे रहा हूं, राइट। फास्ट ट्रैक पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर फ्री है, वो आप देख सकते हैं। तो बेसिक के अंदर में आपको मेजरली क्या करना है, मेजरली आपको असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन पढ़ना है, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन आपको पढ़ना है। दूसरा असेसी का डेफिनेशन आपको पढ़ना है, मतलब ये आपको जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तीसरा आपको जिसके ऊपर फोकस करना है वो है टैक्स कैलकुलेशन, जिसके साथ साथ आप एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज मार्जिनल रिलीफ, बराबर है। ये हुआ आपका पहली चीज। दूसरा चीज आपका हुआ रेजिडेंशियल, सॉरी, दूसरा हुआ आपका रिटर्न ऑफ इनकम का टॉपिक। रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर में मेजरली 4 सेक्शन आपको करने जाने। पहला 139, क्योंकि इसके अंदर में आपका अमेंडमेंट आया है, राइट। वो टीडीएस अगर 50,000 से ऊपर गया, 25,000 से ऊपर गया तो आपको रिटर्न भरना है, वो वाला क्लॉज इसके अंदर में आया है। मैंडेटरीली 139(8) अपडेटेड रिटर्न नाम का कंसेप्ट ऐड हुआ है, इसमें आपको कंफर्म पढ़ के जाना है। तीसरी चीज 139A पैन में आपके अपडेट्स आए हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। चौथी चीज 139(3) दैट इज लॉस रिटर्न आपको पढ़ के जाना है। ये 4 चीजें रिटर्न के अंदर में आपको पढ़ के जानी ही है। इसके साथ साथ एक केस लॉ पढ़ के जाना है, गॉड्स इंडिया, याद आ रहा है क्या? गॉड्स इंडिया का जो केस है वो आपको पढ़ के जाना है। थर्ड चैप्टर जिसकी हम बात करते हैं दैट्स असेसमेंट प्रोसीजर। यस, असेसमेंट प्रोसीजर। अगर मैं असेसमेंट प्रोसीजर की बात करूं, कौन कौन से सेक्शन पे आपको मैंडेटरीली फोकस रखना ही है, एंड दैट्स the first one is 143(1) समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट के ऊपर आपको फोकस रखना है। इसके बाद में 142(2A) स्पेशल ऑडिट की बात चल रही है। 147 की पूरी सीरीज जो एंड होती है 153 तक के, क्योंकि अब सर्च एंड सीजर पे भी यही एप्लीकेबल है, इस सेक्शन के अंदर में अमेंडमेंट है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे 144 दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड 153 दैट इज टाइम लिमिट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस असेसमेंट्स। इतना पढ़ के जाना है, बाकी चीजें आप एक बार का ऑप्शन में रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अपील चैप्टर की। अपील चैप्टर के अंदर में अगर सीआईटी अपील्स की बात की जाए तो आपको 246A पढ़ना है, बराबर है। यहां पे लिखा है कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर है, और इसके बाद में 253 पढ़ना है सीधा। 246 के बाद 253 पढ़ना है, 251 पावर ऑफ सीआईटी अपील। आईटीएटी की अगर बात करी जाए तो 253 एंड 254 पावर्स ऑफ आईटीएटी। तो 253 254 पढ़ना है, बाकी आप 252 को ऑप्शन में रख सकते हो, 255 ऑप्शन में रख सकते हो, राइट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बराबर है। इसके बाद में आप जब अपील्स में रहेंगे, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कंपनी का केस है जो आपको पढ़ना ही है। एनटीपीसी वाला केस बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। फिफ्थ आपका आता है रिविजन। फिफ्थ टॉपिक है रिविजन। 2 ही सेक्शन है, 263 264, बराबर है। इसमें से 264 पढ़ के जाना, 263 नहीं 264 पढ़ के जाना। क्वेश्चन 264 पे ज्यादा आते हैं, तो एक जिसको आप ऑप्शन में रख सकते हो 263, टाइम मिला तो पढ़ लेना, वैसे भी 2 ही सेक्शन है चैप्टर में, बट फिर भी 264। छठवा अगर हम बात करें तो आपका रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट आता है। किसका पार्ट आता है? रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट आता है। 154(3), 4 एंड 5 सबसेक्शन 154(3), 4 एंड 5, इसमें मेजर आपके ट्रांजैक्शन सारे कवर हो जाते, ड्यू डेट्स कवर हो जाती। ये मेन 3 सबसेक्शन पढ़ के जाना। 7th रेक्टिफिकेशन के बाद आपका आता है सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर सबसे पहले 132B
132B क्या था? सर्च के अंदर में जो असेट्स पकड़े गए उसका रिलीज कैसे होगा। याद करो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर थे, याद आ रहा है। दूसरी बात 133A सर्वे, सर्वे के ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते। एंड इसके बाद 131 समन्स, व्हाट आर द पावर इन समन्स, ये 3 पढ़ के जाना। आप टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे 133B पे, 132 पे कुछ क्वेश्चन नहीं आते इन पे सीधे ये 3 पॉइंट पे क्वेश्चन आते। सर्च के बाद होने क्या वाला है, क्लियर है। 8th आपको आता है इंटरेस्ट का टॉपिक। इंटरेस्ट के अंदर में 234A, 234B, 234C ये आपको पढ़ के जाना है। 244 नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। फिर 9th आता है पेनल्टीज। पेनल्टीज के अंदर में एक 270A आपको पढ़ना ही है, अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग वाला पार्ट, ठीक है, ये पढ़ लेना। प्लस फास्ट ट्रैक के अंदर में जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने ऑलरेडी मार्क करे हुए कि ये पेनल्टी आपने पढ़नी है, उतनी पेनल्टी आपने पढ़ लेना, काम खत्म। याद है फास्ट ट्रैक पूरा का पूरा फ्री है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद आपको आते हैं पीजीबीपी के अंदर में, भाई साहब नहीं मतलब भाई साहब, सबसे पहले 44AD, 44AE, 44ADA प्रिजम्पटिव्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 35AD, 32 डेप्रीसिएशन की सीरीज, इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40A कौन से डिडक्शन अलाउड नहीं है, 43B कौन कौन से पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देने हैं, एंड 44AA, 44AB, इतने में आपका पीजीबीपी का एंड आ जाता स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ। अदर पीजीबीपी जनरली आपको याद रहेगा तो टेंशन वाला बात नहीं है। 40A में आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है, 40 स्मॉल है और 40 कैपिटल है, दोनों की सीरीज में आपका मैक्सिमम पार्ट खत्म कर देते हैं। यस। 11th कैपिटल गेन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं इस बार कैपिटल गेन के ऊपर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि कैपिटल गेन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन पे सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है 45(4) प्लस 9B वाले कंसेप्ट पे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा आपको बन सकता है 50B स्लम सेल, इसके ऊपर 99% तुमको क्वेश्चन आने है, समझ के चलना। 99% क्वेश्चन आपका जो फॉल होगा इसी पे होगा, ठीक है। 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बराबर है। इसके बाद में 48 के प्रोविजो, और उसमें भी स्पेसिफिकली फर्स्ट प्रोविजो के ऊपर क्वेश्चन बैठेगा। फर्स्ट प्रोविजो क्योंकि नॉन रेसिडेंट के कंसेप्ट पे भी स्ट्राइक करता है, तो यहां एग्जामिनर को चांस मिल जाता है या तो डीटी में पूछने का या तो एनआर टैक्सेशन में पूछने का। 54, 54 EC, 54 GB, 3 इंच सेक्शन है जो आपको एग्जामिशन में काम किए है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं भूल नहीं सकता 50C की वो प्यारी यादें, क्योंकि ये कट कॉपी पेस्ट 43CA में जाता है, पीजीबीपी में कट कॉपी पेस्ट IFOS में आता है, तो एक जगह याद कर लेना, 3 जगह कॉपी पेस्ट करने का, ठीक है। अच्छा जी सर। 12th TDS, 12th TDS के अंदर में सबसे पहले TCS का पार्ट बताऊंगा। 206C 1F 1G 1H, याद होगा तो मोटर व्हीकल, फॉरेन रेमिटेंस एंड परचेसेस, ये 3 ही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर घुसता हूं TDS में, याद करो सीरीज में ऑलरेडी बता चुका हूं, MNOPQRS, याद आ रहा क्या। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है इस पे, 194 MNOPQRS, सब में अमेंडमेंट भर भर के, स्पेशली RNS, बराबर है। Q&O इसकी दूसरी सीरीज है, वो जो स्पेसिफाइड पर्सन पे एप्लीकेबल है, याद करके देखो कौन सी, 194 CHIJA IA LA, खत्म। तीसरा TDS के कंप्लायंस वाले सेक्शन, 206AA, 206AB, 206CCA, 206CC, याद आ रहा है आपको, कंप्लायंस वाले सेक्शन। रिटर्न नहीं भरा तो, पैन नंबर नहीं दिया तो, TDS हायर रेट, वो वाले, इतना आप TDS में पढ़ के जाएंगे। 13 PCRT, पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, PCRT बोलते हैं इसको, राइट। पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट सबसे ज्यादा पहले आपको पढ़ना है 11(1),
11 2, ये दो आपके सबसे ज्यादा काम की चीज है। याद करो 11 के 7 सबसेक्शन थे, अपन ने पूरा फास्ट ट्रैक में पढ़ा है, 7 सबसेक्शन थे। 11.1 आपको बता रहा था ट्रस्ट को अपनी इनकम किधर अप्लाई करनी है। 2 आपको बता रहा था एओ को आपने क्या देना है, एप्लीकेशन देना है। 3 आपको बता रहा था एग्जामिशन कब अवेलेबल नहीं है। 4 आपको बता रहा था अगर बिजनेस का ही ऑब्जेक्टिव है तो फिर उसको वो 20% वाला क्लॉज नहीं लगता। 5 आपको बता रहा था कहां इन्वेस्टमेंट करना है। 6 आपको बता रहा था डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 7 आपको बता रहा था अगर इधर का एग्जामिशन लिया तो 10 के एग्जामिशन नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट 1 23C 46। एक नंबर यार, तुम लोग को याद है, मां कसम। 1 मिनट, 13 पढ़ना, स्पेसिफिकली 13.3 स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन के साथ 115 टीडी एग्जिट टैक्स, एनएनएन डोनेशन, याद आ रहा है क्या, एनएनएन डोनेशन, इतना पढ़ लिया काम हो जाता, बराबर है। इसके अलावा टाइम बचे, टाइम बचे तो अपन ने एक जबरदस्त चार्ट बनाया पब्लिक चैरिटेबल के अंदर में। कौन सा चार्ट, जो चार्ट 80G 35 12A और 1023C सब जगह कॉमन है एक साथ, तो वो चार्ट पढ़ लेना जो अपन ने फास्ट ट्रैक के अंदर में बनाया है। एक ही चार्ट, 4 सेक्शन, ड्यू डेट्स बताई हुई है, कब कौन सा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। 14th टॉपिक, 14th टॉपिक IFOS। IFOS के अंदर में 3 ही चीज काम की। पहला 56 to 10, उसमें भी इसके एक्सेप्शन पे ज्यादा फोकस करना क्योंकि एक्सेप्शन में कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट आए हैं, बराबर है। दूसरा डिविडेंड, दूसरा कंसेप्ट डिविडेंड, डिविडेंड में भी ज्यादा फोकस 222E पे करना, इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड वाले कॉन्सेप्ट पे भी 222E के ऊपर फोकस करना। एंड तीसरा 115 BBD, याद होगा तो 115 BBD में जो पहले 15% फॉरेन डिविडेंड पे टैक्स हुआ करता था वो कट कर दिया, यानी दैट डिविडेंड विल बी टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट। इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आपको मिक्स करके पूछेगा पीजीबीपी में। यस 15th कैसे हुआ, डिडक्शन जरूरी है, डिडक्शन जरूरी है। कौन से डिडक्शन की बात चल, भाई साहब पहले तो अपने कन्वेंशन वाले पे आ जाओ। 80JJAA 80CCD कन्वेंशनली इंपॉर्टेंट, 80LA, बराबर। EEB याद है ना, 80EEB याद नहीं आ रहा कुछ, 80EEB एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, 80TTA खत्म। ये यहां भी काम आ जाते हैं, एनआर टैक्सेशन में भी काम आ जाते हैं। 16th इन्वेस्टमेंट फंड। देख सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पे क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड, बिजनेस ट्रस्ट पे दे हैव क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड। इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आया है। इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ के जाना, बराबर है। इन्वेस्टमेंट फंड आप क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे। इसके बाद में क्लबिंग 60 64 1A क्रॉस ट्रांसफर, 60 ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, 64 1A माइनर्स इनकम एंड एंड में आकर के क्रॉस ट्रांसफर। केशव जी मोरारजी केस लॉ, काम खत्म, इसके आगे क्लबिंग में कुछ नहीं। शटॉप सेक्शन 79 प्राइवेट कंपनी के केस में सेट ऑफ पूछता है। 70 71 बाय डिफॉल्ट में आप पढ़ के जाओगे, चैप्टर ही वही है, ठीक है। 19th सर टैक्सेशन ऑफ HUF मैं ABC में डाल भी नहीं रहा, टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं डाल रहा, टैक्सेशन ऑफ AOP BOI बिल्कुल नहीं डाल रहा,
टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन, मर्जर, अमलगमेशन, बायबैक। इस टाइम मुझे ऐसा लगता है बायबैक पूछा जाएगा, क्योंकि बायबैक पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है, ठीक है। और वो भी कौन सा पार्ट, 115 QA खत्म, 115 QA वाला पार्ट। टनेज टैक्सेशन बाजू करो। आई पर्सनली प्रेफर, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, AMT। देयर इज अ ह्यूज चांसेस आपको AMT पूछे रादर देन मैट। यस, ह्यूज चांसेस, बिकॉज 35 AD PGBP को AMT के साथ मिक्स करके पूछे जाने के अच्छे खासे चांसेस बनते हैं। तो ये एक आपको पूछा जा सकता है AMT वाला पार्ट। अगर आपको मैट पूछा तो वो जो इंड AS वाले एडजस्टमेंट है उसके साथ पूछेगा। जो इंड AS वाले एडजस्टमेंट अपन लोगों ने पढ़ा है उसके साथ पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। वो भी आप रख सकते हो एक्सेप्शन के अंदर में। अगर मैं बात करूं एग्जम्पशन टॉपिक की, 10AA के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं पूछने को। उसके बाद में 1026 AAA सिक्किमिस वुमेन, ये दो फेवरेट पार्ट है एग्जामिनर के व्हेन इट कम्स टू फाइनल लेवल, बराबर है, ये उसके फेवरेट पार्ट बन जाते हैं। और कोई टॉपिक बच रहा है? एग्रीकल्चर इनकम। ओहो, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में रूल 7 और 8 पढ़ना। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट, मेरे हिसाब से अभी तक वो हुआ भी नहीं है, मैं 2 मिनट में आपको बता भी दूंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा एक और, ठीक है। रूल 7 और 8 एंड दूसरा मेथड ऑफ एग्रीगेशन। इसके अलावा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, मतलब उस पर तो दिमाग भी मत लगाना। रूरल कैपिटल एसेट, अर्बन कैपिटल एसेट, वो सब कंसेप्ट तुमको इंटर में पूछते, फाइनल में पूछते भी नहीं, ठीक है। और कोई टॉपिक बच रहा है? एडवांस टैक्स के अंदर में मेरे को नहीं लगता आपको क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज पे आ सकता है, एडवांस टैक्स पे आया तो भी, वेदर एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता आपको आएगा भी। एनी अदर टॉपिक विच इज पेंडिंग? वर्चुअल डिजिटल टैक्सेशन कंफर्म, VDA आना ही आना है, एग्जामिनर के पास ऑप्शन ही नहीं, VDA देना पड़ता उसको। यस, इज दिस डन मालूक? चलो, ये हुआ आपके DT का पार्ट कि DT में आपका इतना है। अब मैं आ रहा हूं इंटरनेशनल टैक्स। अब मैं किस पे आ रहा हूं? इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स में सबसे पहले आते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस पे। सेक्शन 6 पढ़ना, 61A पढ़ना, सेक्शन 9 पढ़ना, ठीक है। सेक्शन 9 में भी मेजरली 4 कंसेप्ट पढ़ना। पहला बिजनेस कनेक्शन, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा FTS। विषय खत्म रेजिडेंशियल स्टेटस का। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको NR टैक्सेशन के साथ जोड़ के दिया है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको किसके साथ जोड़ करके दिया है? NR टैक्सेशन के साथ जोड़ करके दिया है। दूसरा इक्वलाइजेशन लेवी, सेक्शन 165, 165A पढ़ लेना, इक्वलाइजेशन लेवी खत्म हो जाता। तीसरा ट्रांसफर प्राइसिंग, 92A आपने पढ़ना ही है। 92A आपसे बात करता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की। इसके बाद में 92D एंड 92E डॉक्यूमेंटेशन एंड TP रिपोर्ट की बात करता है, ये आपने पढ़ना है। 92C आपसे बात करता है कि भैया कितनी मेथड्स है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जब हम मेथड्स की बात करते रहेंगे, 3 मेथड जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है वो है आपकी एनीवन। पहला कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, एग्जामिनर का फेवरेट। दूसरा क्रॉस प्लस मेथड, एग्जामिनर का फेवरेट। तीसरा रीसेल प्राइस मेथड, एग्जामिनर का फेवरेट। 3 के आगे पूछता भी नहीं। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन, मतलब पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो पूछेगा भी नहीं। इसके बाद में 92CC एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के बारे में पूछ सकता है आपसे। इसके बाद में आपसे सेकेंडरी एडजस्टमेंट पूछेगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट के बाद में 94A इंटरेस्ट की लिमिट, आप कितना इंटरेस्ट फॉरेन में ट्रांसफर कर सकते इसका लिमिट, और आपको NJA पूछेगा, नाजायज।
नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया, याद आ रहा है। फोर्थ, आपको बेप्स पूछा जा सकता है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग्स, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग्स आपको पूछा जा सकता है। पांचवा आपको पूछा जा सकता है, इसमें भी कौन से क्लॉजेस मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। डीटीडब्ल्यू पहले लिख लो। डीटीडब्ल्यू में आपको कंफर्म 90A पे आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा, 91 में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा। 90 वो लोग पूछते भी नहीं। 90A theory, what are the power of central government to enter into an agreement. 91 how this works. Yes, आते हैं आपके मेरे फेवरेट एनआर टैक्सेशन पे। 115A, 115AB, 115ABB, ये आपको पूछता है, बराबर। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, वो टॉपिक जिसका आपको हेडिंग भी नहीं मालूम, बराबर ना, बराबर ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, सबसे पहले कोर्ट की गाइडलाइन, दूसरा गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, अदर एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अदर एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, यस और नो। देखो निकलना है तो मेरे को दे दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आ जाओ। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आपका कौन सा टॉपिक बेटा? बेप्स, बेस इरोजन्स एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग्स, बेस इरोजन्स एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग्स। अगर आप देखेंगे बेस इरोजन्स एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसके कुछ मेन आर्टिकल्स पढ़ना है। पहला आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 14A एंड एंड में म्यूचुअल अग्रीमेंट, एंड में आके म्यूचुअल अग्रीमेंट। खत्म, इतना पढ़ के आप चले जाइए, आपका विषय इंटरनेशनल टैक्स का ओवर हो जाएगा। इज दैट डन? थैंक, हाँ जी, हाँ। मॉडल टैक्स कन्वेंशन, मॉडल टैक्स कन्वेंशन में वियना कन्वेंशन, मॉडल टैक्स कन्वेंशन में एक ही चीज पढ़ने लायक है, वियना कन्वेंशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी पूरा, क्योंकि इसमें आया है अमेंडमेंट। 10th एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग में बार का कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन बार कैन गो इनवैलिड, अगर फैक्ट्स या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्ट किया है, व्हेन बार कैन गो इनवैलिड। क्लियर है मालिक? इज दिस डन? भाई साहब खत्म। तो ये था आपका ABC एनालिसिस। इतना आप मोटे मोटे तौर पे पढ़ के जाइएगा, काम खत्म। यस मालिक, डन।